और फिर हमने कहा भागवत में राधा नाम का दर्शन नहीं होता, किंतु राधा की उपस्थिति है। इसका एक प्रमाण श्रीमद् भागवत से ही दे रहे हैं। युगल गीत, भागवत में युगल गीत में भगवान व्यास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गीत का नाम युगल है। युगल में एक पंक्ति है भगवान श्री कृष्ण के लिए और एक पंक्ति है राधा की, तभी तो युगल है। एक ही मंत्र में दोनों हैं। अब प्रमाण देखिए, जो वृंदावन गए हों वो समझ जाएंगे मेरी बात। जिन्होंने बांके बिहारी का दर्शन किया उनको दर्शन होगा। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल गीत भ्रूरधरार्पित वेणु, वल गीत भ्रूरधरार्पित वेणु, कोमलांगु निभिराश्रित मार्ग, कोमलांगु निभिराश्रित मार्ग, गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द, गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, गाइए, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बोल गीत भ्रूरधरार्पित वेणु, बोल गीत भ्रूरधरार्पित वेणु, कोमलांगु निभिराश्रित मार्ग, कोमलांगु निभिराश्रित मार्ग, गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द, गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द। भागवत दशम स्कंद अध्याय 35 युगल गीत। वाम बाहु कृत वाम कपोल। ठाकुर जी के मन में आज आया कि यमुना जी के तट पर कदम के डाल के नीचे आज महारास करेंगे। रास कोई एक बार होता है ऐसा नहीं है। जब से आए हैं निकुंज में तब से नित्य रास ही रास है। तो वाम बाहु कृत वाम कपोलो, यहां पर एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया, उपमा दी है, बहुत अच्छा मेटाफर लगाया है। वाम कपोला किसके लिए लगाया? वाम कपोला राधिका के लिए लगाया है। भगवान वेणुनाद करने के लिए तत्पर हुए और अन्य दिवसों में जब भगवान बांसुरी बजाते थे, गौचारण के समय में, अथवा तो कभी कालिया मर्दन के समय में, अथवा तो किसी दैत्य का संहार करने में, अथवा तो बाल गोपालों को रिझाने में, अथवा तो गायों को अपने समीप बुलाने के लिए भगवान जब वेणुनाद करते थे तो भगवान की बांसुरी जो है वो हृदय की ओर होती थी। ठीक है ना, हृदय की ओर भगवान की बांसुरी है। आज भगवान यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हुए और भगवान ने बांसुरी कहाँ रखी है? अपने वाम बाहु कृत वाम कपोलो। तो जैसे ही भगवान ने अपनी बांसुरी वाम भाग की ओर मुख में लगाई, रंध्रान वेणु रदर सुदया, अपने अधरों पर बांसुरी को धरते ही सुधया सुधा अधरामृतम का दान करने लगे। अपने अधरों के अमृत का दान ठाकुर जी करने लगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने अधरों का नहीं, अधरामृतम जो धरती का नहीं है, गौलोक का अमृत है। अपने भक्तों को गौलोक का अमृत वितरण करने लगे गोविंद। वाम बाहु कृत वाम कपोलो। तो भगवान ने अपने वेणु को वाम बाहु की ओर रखा, दाहिनी ओर रखा, तो वाम बाहु में आकर के ये वाम कपोला ने अपने कपोल टिका दिए। वाम कपोला ने अपने कपोल रख दिए भगवान के हृदय में।
छाती में। और देखिए मैंने कहा ना, जो ब्रज गए हो, हमारे बिहारी जी का दर्शन किया हो, उनको बिहारी जी अकेले हैं कि युगल हैं? तो बुढ़ को ठीक पत्ते छू, एक के छू। नहीं नहीं नहीं, युगल है। कैसे है? तो मूर्ति एक ही, किंतु बांके खड़े हैं। बांके, बांके का मतलब होता है टेढ़ा। टेढ़े क्यों हो गए? क्योंकि इतने इंटरमिंगल्ड हो गए हैं राधिका के साथ, इतने एकाकार हो गए हैं कि भगवान टेढ़े दिखाई देते हैं। भगवान है 7 हाथ के और हमारी राधिका है 3.5 हाथ की। राधिकाएं छोटी हैं, ठाकुर जी लंबे हैं। अब एकाकार हो गए तो वाम जो बाहु है वो झुक गया है नीचे और भगवान हो गए टेढ़े। ठीक है, इसलिए उनको कहा बांके। बांके का मतलब टेढ़ा। हम कहते हैं तुम्हारा कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बांका मतलब टेढ़ा। तो बिहारी जी इतने एकाकार हुए वहां। वृंदावन में उनका वही स्वरूप आज भी विद्यमान है जो भागवत के इस मंत्र में आया है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल गीत भ्रूरधरार्पित वेणु, वल गीत भ्रूरधरार्पित वेणु। वलगित भ्रू। और यहाँ पर कन्हैया का मुख देखना, अभी दोनों एकाकार हैं। और इसमें से कौन राधा है कौन कृष्ण है बताना कठिन है भक्तों के लिए, इसलिए मूर्ति एक ही दिखाई देती है प्रायः। कौन राधा है कौन कृष्ण है तब देखना हो ना, तो बिहारी जी के नेत्र देखना, समय खबर लगेगी कि ये नेत्र राधा के हैं, ये कृष्ण के हैं। कैसे खबर कैसे लगेगी? क्योंकि ठाकुर जी के जो नेत्र हैं ना वलगित हैं। वलगित मतलब एक जगह पर टिकते ही नहीं है, किसी एक पर स्थिर होते ही नहीं है। बांसुरी में तो मुख रखा है, आंखें ऐसी हैं और कभी इसको देख रहे हैं कभी इसको देख रहे हैं। नेत्र से पहचान होती है। राधा कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राधिका के नेत्र गंभीर हैं, इससे पहचान करनी हो तो भगवान के मुखमंडल पर देखो। अगर एक मूर्ति भी है तो भी दोनों दिखाई देते हैं। एक नेत्र स्थिर रहता है ठाकुर का और एक नेत्र वलगित, चपल विशेष। ये कन्हैया है ना हमारा, चपल है, चंचल है, वो सबको देखते रहता है। राधिका स्थिर है, वो शांत है। तो दोनों इतने एकाकार हो गए, इतनी इंटरमिंगल्ड हो गए कि द्वैत दिखता ही नहीं है, अद्वैत हो गया है। और राधा कृष्ण के बीच में द्वैत है ही नहीं। आत्मा का शरीर के साथ द्वैत संबंध होता ही नहीं है, अद्वैत होता है। इसलिए एक ही दिखाई देते हैं। एक पृथक हो जाए ना तो देह मृत हो जाती है, एक निकल जाए ना तो देह मर जाती है। राधा निकल जाए तो कृष्ण मर जाएंगे, कृष्ण रहेंगे नहीं।